हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अजय वाजपेयी रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल कानपुर से आप सबके बच्चों का दोस्त, आप सबके बच्चों का लाइफ कोच और आप सबके बच्चों का पीडियाट्रिशियन। आज हम बात करते हैं डायरिया कि डायरिया देख बड़ी कन्फ्यूजन है हमारे यहाँ कि हमारे यहाँ जो बच्चों को डायरिया होता है कि हम क्या खिलाएं, क्या नहीं खिलाएं, क्या दें। ये एक बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है। माता पिता हमारे पास आते हैं, सर हमारे बच्चे को बहुत लूज मोशंस हो रहे हैं, बहुत पानी गिर रहा है, बिल्कुल पानी पॉटी जो पानी जैसी हो रही है। अब सवाल ये है कि हम क्या दें। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं दी जाती डायरिया में और वो लोग देते हैं उसको, तो हम उनको समझाते हैं देखिए ये दें, ये ना दें। तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। पहले तो हम ये जान लेते हैं डायरिया जो है वो बहुत ही खतरनाक बीमारी है। करीब करीब 5 साल से तक के जो बच्चे होते हैं उनमें 13% मौतों का जिम्मेदार सिर्फ अकेला डायरिया है हिंदुस्तान में। तो अब डायरिया हमको प्रिवेंट करना है, डायरिया को बढ़ने नहीं देनी है और डायरिया से बचाना है बच्चों को। तो इसको हम 2 कैटेगरी में बात करते हैं आज। पहला तो वो जो 6 महीने तक के बच्चे होते हैं। जो 6 महीने तक के बच्चे होते हैं उनमें डायरिया बड़ा अनकॉमन होता है क्योंकि वो ब्रेस्ट फीडिंग पे रहते हैं और ब्रेस्ट फीडिंग में रहने वाले बच्चों को डायरिया कम होता है या उनको फ्रीक्वेंटली भी 6 से 7 मोशन रेगुलरली होते हैं, उनको हम डायरिया नहीं मान सकते। और अगर वास्तव में उनको डायरिया है, मोशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, वाटरी मोशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो हम लोग प्रेफर करते हैं कि उनको आप अपने जो पास में पीडियाट्रिशियन है या जो आप जिनको दिखा रहे हैं उनको रेगुलरली दिखाएं ताकि उसको जल्दी करेक्ट कर सकें। क्योंकि बच्चों में पानी बहुत ज़्यादा निकलता है और वो बहुत जल्दी डिहाइड्रेट हो जाते हैं, तो वो एक इमरजेंसी प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले आप अपने पीडियाट्रिशियन को ज़रूर दिखाएं। सेकेंडली हम बात करते हैं जो बच्चे 6 महीने के ऊपर होते हैं। 6 महीने के ऊपर जो बच्चे होते हैं उनको एक्चुअली हमारे पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं देने के लिए जो हम उनको दे सकते हैं और जिनसे डायरिया प्रिवेंट भी हो सकता है। और जो हम बराबर दें तो उनको पानी का भी मात्रा की पानी भी ठीक रहेगा और कैलोरी भी मिलती रहेगी। तो आज हम उसी के बारे में बात करते हैं। तो इस कड़ी में जो सबसे पहला हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे ORS की। ORS मतलब ओरल रिहाइड्रेशन फार्मूला, ORS सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो हमको देखना है कि ORS जो हो वो WHO ORS हो, WHO रिकमेंडेड ORS बाजार में जो मिलता है वही हम उनको दें। ORS के नाम पे बहुत सारे सॉल्यूशन बाजार में मिलते हैं, हमें वो नहीं देने हैं। वो एक तरीके के हेल्थ ड्रिंक हो सकते हैं, एनर्जी ड्रिंक हो सकते हैं, लेकिन जो ORS है वो WHO ORS ही देना चाहिए। WHO ORS जो होता है वो 2 तरह से मिलता है बाजार में। एक छोटा पैकेट मिलता है जो 4.4 ग्राम का होता है, जिसको हम लोग 1 गिलास पानी या 200 ml पानी में बना सकते हैं और थोड़ा थोड़ा करके पिला सकते हैं। दूसरा जो होता है वो 22 ग्राम का होता है, उसको हम 1 लीटर पानी में अच्छे से बना सकते हैं ताकि थोड़ा थोड़ा करके पिलाते रहें। आप अपनी सुविधा अनुसार अकॉर्डिंगली अपने बच्चे के हिसाब से कि कितना पानी वो पी रहा है या कितना पानी वो पी सकता है उसको बना सकते हैं। बहुत देर तक रखा हुआ ORS उसको नहीं देना है, तो कोशिश यही रहती है कि छोटा पैकेट आप इस्तेमाल करें और उसको एक बार जब ख़त्म हो जाता है तो दोबारा आप उसको बना लें। अब सवाल ये उठता है कि रात का टाइम है, हमारे पास कोई बाज़ार नहीं खुला, कोई केमिस्ट शॉप नहीं खुली, तब हम क्या करें? तो उसका एक बड़ा सिंपल सा तरीका है कि 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 6 चम्मच चीनी डालिए, आधा चम्मच उसमें नमक डाल दीजिए। तो ये भी हमारा एक घरेलू ORS बन के तैयार हो गया। तो इसको भी हम बच्चे को दे देंगे तो ये भी उतना ही कारगर होता है जितना हमारा बाज़ार का ORS होता है। अब ORS ही क्यों? देखिए होता क्या है, पानी भी हम पिला सकते हैं बच्चों को, लेकिन पानी जो होता है वो ऑलरेडी शरीर से निकल रहा है। पानी जो होता है वो हमारा जो बच्चे को पॉटी हो रही है उसमें बहुत सारे सॉल्ट्स वो सब निकल रहे होते हैं और जो ORS का फार्मूला होता है वो बहुत देर तक पानी रहता है हमारे बच्चे के शरीर में। तो कोशिश करें हम ORS ही दें। अब ORS के बाद और क्या-क्या दे सकते हैं? सवाल ये आता है। बहुत सारे माता-पिता पूछते हैं कि सर दिन भर बच्चा हमारा भूखा रह रहा है, ORS नहीं पी रहा है, तो हम क्या करें ऐसे में? तो सबसे ऊपर मैं उसमें रखूँगा नारियल पानी को, कि हम बच्चे को नारियल पानी दे सकते हैं। नारियल पानी में हमें अच्छा खासा सोडियम मिल जाता है, पोटेशियम मिल जाता है, बहुत सारे सॉल्ट्स मिल जाते हैं। तो नारियल पानी एक अच्छा उदाहरण है, एक अच्छा तरीका है बच्चों को रिहाइड्रेट करने का। छाछ दे सकते हैं हम बच्चों को। छाछ इज़ अ गुड बैक्टीरिया, उसमें बहुत अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। अगर वो हम देते हैं तो बच्चों का डायरिया भी प्रिवेंट होता है और वो रिहाइड्रेट भी रहते हैं। लाइम वाटर दे सकते हैं बच्चों को, हम नींबू पानी दे सकते हैं। नींबू पानी में थोड़ा-सा नमक डाल दीजिए, थोड़ा-सा चीनी डाल दीजिए, तो वो भी एक बहुत अच्छा फ़ॉर्मूला बन जाता है। घरेलू सामान में हम उसको दाल वाटर दे सकते हैं। दाल वाटर में जो होता है कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छा होता है, तो दाल को उबाल लीजिए और उसका जो पानी है वो भी दे सकते हैं हम। उसके अलावा राइस वाटर दे सकते हैं हम। राइस वाटर में भी अच्छे कार्ब्स मिलते हैं, तो राइस वाटर भी दे सकते हैं। उसके अलावा हम दाल खिचड़ी दे सकते हैं बहुत अच्छी उसको। राइस खिचड़ी या दाल राइस खिचड़ी दे सकते हैं, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा अगर हम कर्ड की बात करें तो कर्ड दे सकते हैं, दही दे सकते हैं। दही को हम कई तरीके से दे सकते हैं। दही को हम राइस के साथ भी दे सकते हैं। दही को हम आलू के साथ भी दे सकते हैं। बॉइल्ड आलू भी हम दे सकते हैं। एक बहुत अच्छा तरीका है जो हमारे यहाँ बिहार में या पश्चिमी उसमें खाया जाता है कि पोहा, पोहा या चूड़ा।
चूड़ा दही भी हम दे सकते हैं बच्चों को, वो भी हमारा बहुत अच्छा काम करता है डायरिया में, और डायरिया प्रिवेंट भी करता है। इसके अलावा हम उसको छाछ के साथ मिला के और सारी चीज़ें दे सकते हैं। वेजिटेबल सूप्स हम दे सकते हैं बच्चों को। उसके अलावा एक बनाना एक गुड सोर्स ऑफ एनर्जी है, और बनाना जो हमारा है वो स्टूल बाइंडर भी है। तो अगर हम बनाना बच्चों को दे रहे हैं तो वो भी डायरिया में बहुत अच्छा काम करता है, उससे कैलोरी भी अच्छी मिलती है। अब हम बात करते हैं हमें बच्चों को क्या नहीं देना है, क्योंकि इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। माता पिता वो सारी चीज़ें ज़्यादा देने लग जाते हैं जो हमको नहीं दिलवाना होता। तो ऐसे में हमें याद रखना है कि जूसेस, जो प्रोसेस जूस हैं वो तो हमें बिल्कुल नहीं देने, और कोशिश करने किसी भी तरह का कोई जूस हम ना दें बच्चों को, क्योंकि जूस जो होता है वो दस्तावरी होता है। हम जितना ज़्यादा जूस देंगे वो बच्चों को और ज़्यादा डायरिया करेगा और ज़्यादा मोशन उसको होंगे। मेरी प्रैक्टिस में मैं जनरली मना करता हूँ दूध के लिए। कुछ लोग दूध रिकमेंड करते हैं, कुछ लोग कहते हैं दूध दे सकते हैं, पर मैं कोशिश करता हूँ अपने पेशेंट को मना करता हूँ कि दूध ना दें। अब दूध ना दें तो अल्टरनेटिव क्या होता है, क्योंकि बगैर उसके बच्चे रह नहीं पाते हैं। तो मैं उनसे यही कहता हूँ, देखिए जितना हो सके बचिए, जितना हो सके दूर रहिए। अगर बच्चा नहीं मान रहा तो थोड़ा बहुत दूध आप दे सकते हैं। जूसेस हमने मना कर ही दिए हैं। उसके अलावा जो जूसी फ्रूट्स हैं वो हमको नहीं देने हैं। प्रोसेस फ्रूट है वो हमने नहीं देना है। ऑयली फूड्स हमको नहीं देने हैं। पूड़ी पराठा इन सब से हमको दूर रखना है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो नहीं देनी है। बाकी हम बड़े आराम से इसको घर बैठे प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि मोशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बच्चा हमारा होंठ सूख रहे हैं, उसको स्किन जो सूख गई है, उसकी जीभ ड्राई हो गई है, आँखें धँस गई हैं, तो आप अपने बच्चे को तुरंत पीडियाट्रिशियन को दें। इसके अलावा मैं आपको कहना चाहता हूँ, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में होते होंगे जो डायरेक्टली आप मुझसे नहीं कह सकते। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो मैं रेगुलरली आपको नहीं बता सकता, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग, अगर आपको लग रहा है कि आपके मन में कोई बात है, या आप लोग कोई वीडियो बनवाना चाहते हैं, या आपको कोई सजेशन मुझे देना है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर से ज़रूर दें। थैंक यू सो मच।